राधे राधे भक्तों, मैं हूँ दीपा गई और आज आप सुन रहे हैं भगवत भक्त श्री पद्मनाभ जी का प्रसंग। श्री कबीर दास जी की कृपा से श्री पद्मनाभ जी ने परम तत्व श्री नाम महाराज जी के महात्म्य को भली प्रकार से जाना। श्री भगवान नाम का ही आपका परम धन था। श्री नाम को ही आप महामंत्र मानते थे। श्री नाम की ही आप सेवा पूजा करते थे और नाम जप को ही भगवान की सेवा पूजा समझते थे तथा नाम जप को ही समस्त जप तप तीर्थादि साधन समझते थे। श्री नाम के अतिरिक्त अन्य साधन साध्य कुछ भी नहीं जानते थे। वे नाम अनुरागियों से प्रीति करते थे तथा नाम से विमुख जनों एवं विरोधियों से बैर करते थे। इनका विश्वास था कि भगवान का नाम चाहे प्रेम पूर्वक लिया जाए चाहे वैराग्य पूर्वक, दोनों प्रकार से ही नाम लेने पर श्री नाम महाराज उसका कल्याण ही करते हैं। ये श्री नाम को ही नामी अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा कहते थे। इनका दृढ़ विश्वास था कि श्री भगवान नाम ही जीव को भव बंधन से छुड़ाने वाला है। श्री नाम महाराज के इस परम तत्व के साक्षी श्री अजामिल जी हैं। श्री राम नाम तो श्री राम जी से भी बड़ा है। यह बात श्री हनुमान जी ने श्री राम जी के सम्मुख ही कही थी। नाम श्री पद्मनाभ जी श्री कबीर दास जी के शिष्य थे। गृहस्थ आश्रम में आपको शास्त्रार्थ करने तथा दूसरे पंडितों को पराजित करने का व्यसन था। बड़े बड़े विद्वान पंडित भी आपसे शास्त्रार्थ करने में घबराते थे। आप जब कहीं शास्त्रार्थ करने जाते तो आपके साथ बैलगाड़ियों में भरकर आपकी पोथियां चलती और साथ में अनेक विद्वान पंडित चलती। ये जहां भी पहुंच जाते विजय श्री इनके चरण चूमती। अधिकांश पंडित इनकी कीर्ति सुनकर ही बिना शास्त्रार्थ किए विजय पत्र लिख देते थे तथा जो शास्त्रार्थ करते भी थे उन्हें अविलंब ही हार कर विजय पत्र लिखना पड़ता। इस प्रकार देश की कोने कोने से पंडितों द्वारा विजय पत्र लिखवाते हुए श्री पद्मनाभ जी काशी आए। यहाँ भी इन्होंने पंडितों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा कि या तो यहाँ के विद्वान मुझसे शास्त्रार्थ करें या विजय पत्र लिख दें। काशी के पंडित इनकी ख्याति सुन चुके थे। वे जानते थे कि इस समय इनका नक्षत्र बलवान है, इसलिए कि केवल पंडित बल से इन्हें पराजित करना असंभव है। यदि ये कदाचित हार सकते हैं तो सिद्ध बल से ही हार सकते हैं। अतः सब पंडितों ने जाकर भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना की। श्री शिवजी जी ने परामर्श दिया कि दिग्विजयी पंडितों को कबीर दास जी के पास भेजो। काशी के पंडित भी कबीर दास जी के सिद्ध बल से परिचित थे ही, इसलिए सब लोगों के मन पर श्री शिवजी जी की बात बैठ गई। तत्पश्चात सभी पंडित मिलकर श्री पद्मनाभ जी के पास गए और बोले कि यदि आप हम लोगों के गुरु श्री कबीर दास जी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दें तो हम सभी अपनी हार मान लें। श्री पद्मनाभ जी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप लोग उन्हें मेरे पास ले आइए। पंडितों ने कहा, उनको शास्त्रार्थ की गर्ज नहीं है। आपको यदि शास्त्रार्थ करना हो तो उनके पास चलें। श्री पद्मनाभ जी तैयार हो गए। पंडितों ने सारी बात जानकर श्री कबीर दास जी से बताई। कबीर दास जी ने कहा कि जब शिव जी की आज्ञा है तो वे ही मुझे संभालेंगे और वे ही मेरे मुख से बोलेंगे। इस प्रकार उन्होंने भी स्वीकृति दे दी। समय पर शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। दिग्विजय जी पंडित पद्मनाभ जी ने श्री कबीर दास जी से भी प्रश्न करने का आग्रह किया। श्री कबीर दास जी ने कहा, पंडित जी, मैंने तो मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। भला मैं क्या जानूं शास्त्र और क्या करूं शास्त्रार्थ। फिर भी आप कह रहे हैं तो जिज्ञासावश पूछ रहा हूँ। समुझी पड़े कि पड़ी समुझी, अहो कहो कबीराय। सुनिए बात कबीर की, पंडित गयो है राय। श्री कबीर दास जी सिद्ध संत थे। उनकी वाणी प्रसादिक थी।
उसके कान में पड़ते ही श्री दिग्विजय जी पंडित जी के अंतर चक्षु खुल गए। उन्होंने बड़ी नम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मैंने न तो समझ कर पढ़ा न पढ़कर ही समझा, अब आपकी कृपा से समझा कि हमारा सब पढ़ना लिखना व्यर्थ रहा। पढ़ने का तो वास्तविक तात्पर्य है, उसे तो मैंने समझा ही नहीं, केवल वाद विवाद में उलझकर स्वयं संतप्त हुआ और दूसरे को संतप्त किया। अब तो दिग्विजय जी पंडित पद्मनाभ जी ने पश्चाताप करने लगे। पढ़ने का जो वास्तविक तात्पर्य है उसे तो मैंने समझा ही नहीं, केवल वाद विवाद में उलझकर स्वयं संतप्त हुआ और दूसरों को संतप्त किया। अब तो दिग्विजय जी पंडित पद्मनाभ जी पश्चाताप करने लगे। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया कि अब मैं कभी भी शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। साथ आए पंडितों को बैलगाड़ी पर लदी पुस्तकों के साथ उन्होंने वापस कर दिया और स्वयं कबीरदास जी की शरण ली। पद्मनाभ जी के पंडितत्व और पात्रता तो थी ही, अहंकार की भी निवृत्ति हो ही गई थी। इसलिए कबीरदास जी ने उन्हें श्री राम मंत्र की दीक्षा दे दी। श्री पद्मनाभ जी का अब तो जीवन ही बदल गया था। निरंतर नाम जप करते और भगवान की मानसी सेवा करते। कहते हैं कि एक दिन आप प्रभु की मानसी सेवा कर रहे थे। भावावेश में सभी व्यंजनों के नाम ले लेकर प्रभु को नैवेद्य लगा रहे थे। उसी समय एक सज्जन वहां आकर खड़े हो गए और उनके क्रियाकलापों को देखने लगे। उनके मन में इस बात का बड़ा कौतूहल हो रहा था कि बाबा जी नाम तो 56 प्रकार के व्यंजनों का ले रहे हैं और है कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने आपको प्रणाम किया तो आपने उसी भावावेश में उन्हें प्रसाद दे दिया। उस सज्जन को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि प्रसाद में वे सारी वस्तुएं हैं जिनका श्री पद्मनाभ जी द्वारा नाम लिया जा रहा था। एक बार की बात है, काशीपुरी में निवास करने वाले एक सेठ को असाध्य गलित कुष्ठ हो गया था। ऐसी स्थिति में वह श्री गंगा जी में डूबकर मर जाने का संकल्प करके डूबने को चला। उस समय उसके साथ लोगों की बहुत बड़ी भीड़ गंगा तट पर एकत्रित हो गई थी। संयोगवश श्री पद्मनाभ जी उधर से ही जा रहे थे। भीड़ देखकर समीप जाकर पूछा। लोगों ने बताया। अब इन्होंने कहा कि उसे पकड़ो, डूबने मत दो और उसके शरीर से बंधन खोल दो तथा उससे कहो कि वह श्री गंगा जल से स्नान करे। स्नान करते समय 3 बार श्री राम नाम कहने मात्र से ही उसका शरीर नवीन हो जाएगा। उसने वैसा ही किया तो सचमुच उसका शरीर नवीन हो गया। फिर तो उसने जीवन पर्यंत बुद्धि को स्थिर करके भगवान की भक्ति की। इसके बाद श्री पद्मनाभ जी ने श्री गुरुदेव कबीर के पास जाकर सब वृतांत कहा तो उन्होंने कहा कि अहो, तुमने श्री नाम महाराज की यथार्थ महिमा नहीं जानी। तब तो तुच्छ रोग के लिए 3 बार भगवान नाम उच्चारण कराया। अरे, यह कार्य तो नाम के अभ्यास मात्र से हो सकता है। इसी प्रकार की नई नई भगवत कथाओं को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में राधे राधे लिखना मत भूलिए। जय श्री राधे।